तो देखो रिफ्लेक्स क्या होते हैं, एक बार शॉर्टली पूरा का पूरा रिव्यू कर लेते हैं। पूरे टॉपिक को 1 घंटे 1.5 घंटे में देख चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला बर्थ मार्क होते हैं। बर्थ मार्क क्या होते हैं, जन्म के समय जो मार्क प्रेजेंट होते हैं आइडेंटिफिकेशन मार्क के नाम से जाने जाते हैं। आइडेंटिफिकेशन मार्क में क्या आएगा, टेलेंजेक्टिक नेविस आएगा पहला, टेलेंजेक्टिक नेवी। ये क्या होता है, तो ये अपीयर होता है कहां पर, आईलिड पर, टिप ऑफ नोज या फिर ओसिपिटल रीजन, ठीक है ना। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक बाइट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, स्ट्रोक बाइट के नाम से जानते हैं। ये डायलेटेड कैपिलरी की वजह से आपको देखने को मिलेगा रेड कलर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, पैल्पिटेबल होते हैं, फ्लैट शेप में होते हैं। पैल्पिटेबल होंगे और कैसे होंगे, फ्लैट शेप में। इसके अलावा डिसअपियर कब हो जाएंगे, 2 साल की एज आएगी तब डिसअपियर हो जाएंगे। क्या कॉस्मेटिक सर्जरी की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। अगला हमने लिया था नेवस, नेवस फ्लेमस। जो नेवस फ्लेमस है उसी को हम बोलते हैं पार्टविन स्टेन। क्या बोलते हैं, ये कब डिसअपियर हो जाता है, तो ध्यान देना, ये पहले तो अपीयर कहां पर होगा, चेहरे पर आएगा, चेहरे पर, फेस पर देखने को मिलेगा। और डिसअपियर होगा क्या, नहीं होगा, लाइफ लॉन्ग बना रहेगा। अब अगर लाइफ लॉन्ग बना है तो उसको हटाने के लिए क्या करनी पड़ेगी, सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी। इस तरीके का मार्क बच्चे की बॉडी पर देखने को मिलेगा। और इसका बेसिक कारण क्या होता है, एंजियोमा। एंजियोमा मतलब वस्कुलर प्रॉब्लम, वस्कुलर प्रॉब्लम मतलब वसल्स का हार्ड हो जाना, वसल्स का, बहुत बढ़िया। इसके बाद में हमने लिया था नेवस वस्कुलोसस। क्या, नेवस वस्कुलोसस, इसी का दूसरा नाम था कैसा, हाँ, ये कैसा दिखाई देता है, स्ट्रॉबेरी जैसा दिखाई देता है। बॉडी पर स्ट्रॉबेरी मार्क हो जाता है, जन्म के समय देखने को मिलेगा। इसको हम बोलते हैं नेवस वस्कुलोसस। ये जनरली अपीयर कहां पर होता है, स्कल पर, स्कल में क्रेनियम पर हो सकता है, फेसियल पर हो सकता है, ज्यादा यहां मिलेगा, बॉडी पर भी हो सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा वस्कुलोसस, वस्कुलोसस को कारण क्या था, वो था हेमेंजियोमा। क्या था, हेमेंजियोमा, किसके अंदर, कैपिलरी के अंदर हो जाता है। इसके अलावा हमने यहां पर देखा था ये डिसअपियर होता है 7 से 9 साल की एज में। कब, बहुत बढ़िया। इसके बाद में हमने मंगोलियन स्पॉट देखा था। मंगोलियन स्पॉट क्या होता है, डार्क कलर का स्पॉट होता है स्किन के ऊपर। और इसका कारण क्या होता है, लंबोसेक्रल रीजन पर होता है। कहां पर होता है, लंबोसेक्रल रीजन पर। इसका कारण क्या होता है, हाई लेवल ऑफ मेलेनिन। मेलेनिन स्किन पिगमेंट है जो ज्यादा क्वांटिटी में बढ़ जाएगा, पिगमेंटेड स्किन हो जाएगी, जिसकी वजह से ब्लूइश ग्रेइश कलर की स्किन देखने को मिलेगी। जैसे यहां पर आपको ग्रे कलर के स्पॉट देखने को मिल रहे हैं, जैसे मैंने आपको ये स्पॉट बताए थे, ये पेल्पिटेबल भी होते हैं, पेल्पेट कर सकते हैं इनको। और ये डिसअपियर कब होते हैं, लगभग 1 से 2 साल की एज के अंदर। इनको मंगोलियन स्पॉट बोलते हैं। अगला आता है मीलिया। ये मीलिया क्या होते हैं, ये अपीयर होते हैं फेस पर, चेहरे पर। जो सिबेसियस ग्लैंड होती है, अगर उन ग्लैंड के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, उनके अंदर ब्लॉकेज आ जाता है, तो उस कंडीशन में पिन पॉइंट स्पॉट या डॉट आपको देखने को मिलती है, जिसको आप बोलते हैं मीलिया। क्या बोलते हैं, मीलिया। ये डिसअपियर हो जाते हैं 4 से 6 महीने की एज पर। इसके बाद में रिफ्लेक्स पढ़े थे सारे। रिफ्लेक्स 2 प्रकार के, टेम्परेरी और परमानेंट। बॉडी के द्वारा स्टिमुलाई जो भी आती है उसको रिफ्लेक्स बोलते हैं। 2 प्रकार के रिफ्लेक्स, एक टेम्परेरी और दूसरे परमानेंट। टेम्परेरी वो जो थोड़े समय तक रहेंगे, 6 वीक 6 महीने तक लगभग अधिकांश डिसअपियर हो जाते हैं। और परमानेंट वो जो लाइफ लॉन्ग बने रहते हैं। परमानेंट का उदाहरण दिया था स्नेजिंग, कफिंग, गैग रिफ्लेक्स, है ना, ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स। ये सब किसके उदाहरण थे, ये परमानेंट के। टेम्परेरी रिफ्लेक्स में पहला रिफ्लेक्स रूटिंग रिफ्लेक्स। मदर द्वारा बच्चे के चिक को जैसे ही टच किया जाता है, बच्चा अपना मुंह उसी दिशा में घुमा लेता है, कहलाता है टेम्परेरी रूटिंग रिफ्लेक्स। क्लियर है ना। डिसअपियर हो जाता है 3 से 4 महीने पर। दूसरा शकिंग रिफ्लेक्स। जब रूटिंग रिफ्लेक्स आता है तब भी शकिंग आता है, या बच्चे के मुंह में कोई भी पार्टिकल रख दिया जाए तो बच्चा उसको चूसना स्टार्ट कर देता है। जैसे निप्पल का उदाहरण दिया था मैंने, निप्पल लगा देते हैं मुंह में, तो ध्यान देना, बच्चा उसको चूसना स्टार्ट कर देता है। इसको हम बोलते हैं शकिंग रिफ्लेक्स। क्लियर है ना। ये डिसअपियर हो जाता है 3 से 4 महीने की एज पर। इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है ये। अगला हमने मोरो रिफ्लेक्स लिया था, जिसमें बच्चे को हमने होल्ड कर लिया था, और जैसे
होल्ड करने के बाद बच्चे को सडनली थोड़ा सा नीचे किया तो बच्चे ने अपने हाथ पैर से क्या किया, एक्सटेंशन, अबडक्शन और फ्लेक्शन, एडक्शन, ये बच्चे ने मूवमेंट शो किया। इसको हमने बोला मोरो रिफ्लेक्स। क्या बोला, मोरो रिफ्लेक्स। इसमें थंब और फिंगर के बीच में सी शेप बनती है, जो मैंने आपको बताई थी, यहाँ थंब और फिंगर के बीच में सी शेप बन रही थी। इंग्लिश के लेटर पूछ लिया जाए तो सी शेप एग्जाम में आने वाला कॉन्सेप्ट है। पूछ लिया जाए कि बताओ मोरो रिफ्लेक्स किसके अंदर एब्सेंट होता है, डाउन सिंड्रोम में नहीं होता। पूछ लिया जाए कि जो मोरो रिफ्लेक्स अगर लाइफ लॉन्ग बना ही रहा है, इसका कारण क्या है, सेरिब्रल डैमेज या सेरिब्रल पाल्सी, कि डिसअपियर हुआ ही नहीं तो सेरिब्रल पाल्सी। डांसिंग रिफ्लेक्स, इसमें क्या किया, बच्चे को होल्ड किया, इसमें क्या किया, बच्चे को होल्ड किया और उसको सरफेस पर हल्का हल्का टच किया तो बच्चे ने पैर चलाना स्टार्ट कर दिया, ऐसा लग रहा था जैसे बच्चा डांस कर रहा है। कंडीशन को बोलेंगे डांसिंग रिफ्लेक्स। इसी का दूसरा नाम है स्टेपिंग, स्टेपिंग रिफ्लेक्स। क्लियर है ना। फ्लेक्शन और फ्लेक्शन इसके अंदर भी शो होगा। अगला हमने लिया था, अगला डोल आई रिफ्लेक्स। जैसे डोल होती है उसकी आंखें बंद करते हैं हम, ऐसे लेटा देते हैं, बच्चे की आंखें बंद हो जाती है, ठीक है ना। पर बच्चे को जब हम होल्ड करते हैं और बच्चा अगर इस डायरेक्शन में देख रहा है, उसको हम लेटाएंगे तो वो उस डायरेक्शन में बच्चा वॉच करता रहेगा। इस कंडीशन को बोलते हैं डोल आई रिफ्लेक्स। क्लियर है ना। यहाँ पर बिकॉज एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स डज नॉट मेच्योर, जो बच्चे की आंख होती है इसके अंदर जो मसल्स होती है वो मेच्योर पूरी नहीं होती, ये डिसअपियर हो जाता है 3 से 4 महीने की एज पर। इसके बाद में हमने लिया टोनिक निक रिफ्लेक्स। इसके अंदर पोजीशन ये बनेगी। क्लियर है ना। इसमें हम क्या करेंगे, इसी का दूसरा नाम है फेंसिंग रिफ्लेक्स। जब बच्चे को हम टर्न करेंगे फेस को तो ध्यान देना फ्लेक्शन और एक्सटेंशन देखने को मिलेगा, डिसअपियर हो जाएगा 6 महीने की एज पर। ये पोजीशन याद रखनी है आपको, पोजीशन एग्जाम में दी जाएगी व्यू के रूप में, फोटो के रूप में, और आपको आइडेंटिफाई करना है। इसको एसिमेट्रिकल टोनिक निक रिफ्लेक्स भी बोलते हैं और टोनिक निक रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। बबन्स की रिफ्लेक्स, इसके अंदर पैरों पर स्टिमुलाई दी जाती है जिसकी वजह से पैर क्या शो करेंगे, डोर्सिफ्लेक्शन शो करेंगे। इस कंडीशन को हम बोलेंगे बबन्स की रिफ्लेक्स। ये 6 से 8 महीने या 12 महीने तक डिसअपियर हो जाता है। अगर नहीं होता है तो सेरिब्रल डैमेज को इंडिकेट करता है। अगला आता है पाल्मर ग्रिप्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को बच्चे के हाथ में रख दिया तो बच्चा क्या करेगा, उसको हाँ स्ट्रांगली होल्ड कर लेगा। इस कंडीशन को बोलते हैं पाल्मर ग्रिप्स। क्या बोलते हैं, ये 4 महीने पर डिसअपियर हो जाता है। अगला आता है प्रेंज रिफ्लेक्स। प्रेंज रिफ्लेक्स वो रिफ्लेक्स जिसमें बच्चे को सरफेस पर, हार्ड सरफेस पर प्रोन पोजीशन में लेटाकर उसकी स्पाइन पर जैसे प्रेशर डालते हैं बच्चे की पोजीशन लॉर्डोसिस जैसी हो जाती है। बच्चा इस वाले पार्ट को ज्यादा ऊपर की तरफ झुका लेगा। इस कंडीशन को, जैसे ये ऊपर की तरफ हो रहा है ना, ये कब हो रहा है, जब बच्चे के यहाँ पर प्रेशर डाला जा रहा है, तो इसको बोलते हैं प्रेंज रिफ्लेक्स, स्पाइनल प्रेंज रिफ्लेक्स। क्लियर है ना। ये इसके मैंने सारे उदाहरण दिए थे आपको, फोटो दिखाई थी। अगला पॉइंट आ जाओ, इसके अंदर पैरासूट रिफ्लेक्स। पैरासूट रिफ्लेक्स में बच्चे को हम इस पोजीशन में होल्ड करते हैं सरफेस के ऊपर, और जैसे ही हम थोड़ा सा बच्चे को नीचे करते हैं तो बच्चा तुरंत अपने हाथ और पैर को ऐसे कर लेता है। इसको बोलते हैं पैरासूट रिफ्लेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टिकल होल्डिंग करेंगे अबव द सरफेस, सरफेस से ऊपर, और डाउनवर्ड, ध्यान देना, टुवर्ड सरफेस, सरफेस की तरफ सडनली लोअर डाउन करेंगे, बच्चों को हल्का सा नीचे करेंगे, जिससे प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स पैदा होगा। और प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स में आपको एक्सटेंशन और अबडक्शन देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं पैरासूट रिफ्लेक्स। इसके बाद में हमने लिया था स्टार्टल रिफ्लेक्स। इसमें बच्चे के पास में अगर कोई भी लाउड साउंड आएगा, नियर द बेबी, बेबी के पास में अगर कोई भी लाउड साउंड आएगा तो बच्चा रेस्पॉन्स पैदा करेगा, फ्लेक्शन और एडक्शन। ये डिसअपियर हो जाता 3 से 4 महीने की एज पर। कितने महीने। इसके बाद में हमने लिया था गैलेंट रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है, वेंट्रल होल्डिंग करते हैं बच्चे को, इस प्रकार से होल्डिंग करते हैं, और जैसे हम प्रेशर डालेंगे, जैसे बच्चे के लेटरल स्पाइन पर प्रेशर डालेंगे वैसे बच्चा लेटरल फ्लेक्शन शो करेगा। ये डिसअपियर हो जाता है 3 से 4 महीने की एज पर। सो ये सारे के सारे रिफ्लेक्स थे और ये थे सारे बर्थ मार्क। अरे क्लियर हुआ, रिविजन हुआ, समझ में आया कि नहीं, बहुत बढ़िया।